वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पैराग्राफ 3 को पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने अ गर्ल विद अ बास्केट के 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। फिर हम अगेन आपसे बोलते हैं कि अगर किसी पैराग्राफ को समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करने जा रहे हैं हम पार्ट 2 पैराग्राफ अ गर्ल विद ए बास्केट का पैराग्राफ 3। तो देख, इस पैराग्राफ में हमने हिंदी भी ली हुई है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के कॉल भी आए हुए थे कि सर पैराग्राफ के साथ साथ उसकी हिंदी नीचे दे दीजिए। तो हमने इस पैराग्राफ में हिंदी भी दी हुई है ताकि बच्चों को समझने में आसानी रहे। अब देखिए, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने के मेरे सिलसिले में रुकावट आ गई। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन एज आई अलाइटेड माने घिरना। I alighted a group of young children gathered around me. जैसे ही मैं डिब्बे से नीचे उतरा, बच्चों की भीड़ मेरे चारों ओर एकत्रित हो गई। They were selling basket. वे बास्केट यानी कि टोकरी बेच रहे थे। हैंड वोवन, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट with simple design and patterns. वे हाथ से बुनी सरकंडे की टोकरियां बेच रहे थे जिन पर साधारण डिजाइन बने हुए थे। They held the basket high, shouting words. High shouting words means जोर से चिल्लाना। They held the basket high, shouting words. वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। हाई शाउटिंग वर्ड, टोकरियों को ऊंचा उठाना, टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे एवं जोर से ऐसे शब्द बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो वॉट कन्विंग अनमिस्टेकबली देयर डिज़ायर। जिन्हें मैं नहीं जानता था, परंतु ये शब्द उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे थे। ये हमने हिंदी दी हुई है कि एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने के मेरे सिलसिले में रुकावट आ गई। जैसे ही डिब्बे से नीचे उतरा, बच्चों की भीड़ चारों ओर एकत्रित हो गई और वो हाथ से बनी हुई सरकंडे की टोकरियां बेच रहे थे जिन पर साधारण डिजाइन बने हुए थे। वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे एवं जोर से ऐसे शब्द बोल रहे थे जिन्हें मैं नहीं जानता था, परंतु ये शब्द उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे थे कि वो क्या चाहते थे। अब देखिए, These were refugee children. वे शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan, जब इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब लाखों लोगों ने अपने मूल स्थानों को छोड़कर अपने निवास को बदल लिया था। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोग धार्मिक उन्माद के डर से पाकिस्तान छोड़ भारत में आ गए थे। Driven by the fear of religions, fanaticism. धार्मिक उन्माद के डर से। They were poor people to start with. They were poor as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings soon. जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ की, तब वे और अधिक निर्धन हो गए, क्योंकि वे अपने साथ थोड़ा सा भोजन एवं कुछ सामान ही ला सके थे। They were out of food. जल्दी उनका सामान ख़त्म भी हो गया था। शीघ्र उनकी भोजन की जो सामग्री थी वो समाप्त हो गई थी। A few days after they started
और कुछ दिनों बाद, यात्रा प्रारंभ करने के कुछ दिन बाद ही they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. कुछ दिन बाद ही वे रास्ते के किनारे गिरकर भूख से बेहाल होकर मरने लगे। तो गाइस, ये था पैराग्राफ, ये थी इसकी हिंदी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसे हमें शेयर कीजिए, ताकि हम आपकी हर एक समस्या का समाधान कर सकें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए सभी बच्चे टॉप करें। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।